हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में चैप्टर 10 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा रेखा x/4 प्लस y/6 बराबर 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है x/4 प्लस y/6 बराबर में 1, ठीक है। और इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालना है। इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालना है, यानी इस रेखा पर एक लंब रेखा है, इसका समीकरण निकालना है जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। y अक्ष से मिलती है रेखा, कहां मिलती है? y अक्ष से, यानी x नियामक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। x नियामक क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा और y नियामक 6। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना रेखा, इसका नाम कुछ दे देते हैं AB, रेखा AB पर खींची गई लंब रेखा, इसका नाम मान लेते हैं CD, लंब रेखा CD लंब रेखा CD AB रेखा को बिंदु D, जिसका निशान क्या है? 0, y पर मिलती है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए हमें करना क्या होगा, पहले तो इस y का भी मान चाहिए आपको, इस y का भी मान चाहिए, तो वो हम लोग इस समीकरण से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, पहले इस प्रतिच्छेद बिंदु को निकालना होगा ना जी। और फिर हम लोग AB रेखा का ढाल अगर निकाल लेते हैं तो CD का निकल जाएगा, और जब CD का आपका ढाल निकल गया और एक बिंदु भी पता चल गई तो रेखा का समीकरण आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे पास रेखा का समीकरण, रेखा AB का समीकरण दिया है x/4 प्लस y/6 बराबर में 1। रेखा AB बिंदु कहां से? D से गुजर रही है, ऐसे कह सकते हैं, D से गुजर रही है, या रेखा AB पर स्थित एक बिंदु D है, ठीक है। रेखा AB पर स्थित एक बिंदु D, जिसका निशान क्या है? 0, y है। तो जब ये उस पर स्थित बिंदु है तो हम लोग यहां रख सकते हैं x की जगह 0 और y तो y ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, y/6 बराबर 1, यानी कि y का मान यहां से 6 आ जाएगा, यानी कि अब ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया? 0, 6 हो गया। यहां से D का निर्देशांक हमें निकल गया, इसलिए D का निर्देशांक हो जाएगा 0, 6, ठीक है। D का निर्देशांक निकल गया। अब मैं बात करता हूं रेखा CD के लिए, तो हमें क्या करना होगा? पहले AB को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं फिगर के नीचे, रेखा AB का समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करके वहां से उसको ढाल निकालेंगे। ढाल अंतःखंड रूप में बदल के x/4 प्लस y/6 बराबर 1। एलसीएम ले लेते हैं 12, इसमें भाग करेंगे 3x, इसमें भाग करेंगे 2y हो जाएगा ऊपर, ये जाके उधर गुणा करेगा तो 3x प्लस 2y बराबर में 12। अब देखो इसको उधर भेज देते हैं और 2 को भाग में, तो y बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 3x और बटा में 2, ये 2 भाग में भी भेज दिए, और प्लस में आपका 6, दो भाग में भी। देखो इसको पहले मैंने माइनस में भेजा और फिर इस 2 को भाग में भेज दिया, तो इसमें भी भाग करेगा और 12 में भी भाग करेगा। तो यानी कि यहां से इसका ढाल की बात करें, ढाल अंतःखंड रूप से यहां से ढाल क्या गया? -3/2। तो यहां लिख सकते हैं रेखा CD का ढाल गुना में रेखा AB का ढाल, दोनों का गुणनफल जो होगा ना -1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि CD लंब है AB पर, ठीक है। तो CD का ढाल, रेखा CD का ढाल गुना में इसका माइनस का 3/2 है और बराबर -1। तो यहां से रेखा CD का ढाल निकल जाएगा, CD का ढाल निकल जाएगा आपका
कितना जाएगा 2/3। तो रेखा CD का ढाल आ गया और उस पर स्थित एक बिंदु भी हमारे पास है, तो रेखा CD का समीकरण निकाल देते हैं। रेखा CD का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी कि 6 बराबर में ढाल और इनटू में x माइनस x1 यानी कि 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यह जाके इसमें गुना करेगा तो 3y माइनस का 18 और 2 ऊपर गुना कर दो 2x। अब यहां से इन दोनों को इधर लेके चल जाते हैं, तो 2x माइनस 3y माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 18 बराबर में 0। यह आपके रेखा का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखो हमारे पास 3 रेखाएं दी हुई है, y माइनस x बराबर 0, x प्लस y बराबर 0 और x माइनस k बराबर में 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, हमारे पास एक समीकरण है रेखा का y माइनस x बराबर में 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया है x प्लस y बराबर में 0, यह दूसरा समीकरण। और एक दिया है x माइनस k बराबर में 0, यह तीसरा समीकरण। चलिए, अब मान लीजिए हम लोग तीनों से बना हुआ एक त्रिभुज बना देते हैं। ये तीनों रेखाओं से घिरा हुआ एक त्रिभुज हो जाएगा। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो एक एक करके पहले रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। पहली रेखा हम लोग ये मान लेते हैं, यह इसका है y माइनस x बराबर 0। दूसरी यह है x प्लस y बराबर 0। तीसरी यह है x माइनस k बराबर में 0। ठीक है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु A, यहाँ B और यहाँ हम लोग C मान लेते हैं। तो पहले तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकालने होंगे। तो पहले समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से, क्यों, ताकि हम लोग A का निर्देशांक निकाल सके, ये वाला समीकरण और ये वाले समीकरण से, यानी 1 तथा 3 से। तो पहले वाले और तीसरे वाले से अगर मैं बात करूं, यहां से y माइनस x बराबर 0, ये समीकरण 1 है, और यहाँ x माइनस k बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा k, और x का मान k रख देंगे यहाँ पर, तो y भी आपका क्या आ जाएगा k आ जाएगा। इतना तो लिख सकता हूं ना, x का यहाँ पे k रखोगे तो उधर जाके प्लस का y भी k आ जाएगा, यानी a का निर्देशांक यहाँ पे k कॉमा k आ गया। A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक आपका k कॉमा k आ गया। ठीक है, k कॉमा k हो गया। अब चलते हैं दूसरे बिंदु के लिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों से B का निर्देशांक निकल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ठीक है, क्या हो जाएगा y माइनस x बराबर 0 और x प्लस y बराबर में 0। तो यहाँ x से x कटेगा, 2y बराबर 0, y का मान 0 आ जाएगा। y का मान 0 आप इसमें रखो चाहे इसमें रखो, x का भी 0 आ जाएगा, यानी कि B का निर्देशांक 0,0 आ गया। बिंदु B का निर्देशांक या शीर्ष B का निर्देशांक जो होगा आपका 0,0 हो गया। अब बात करते हैं यहीं पे समीकरण आपका किससे, 3 तथा 2 से, या 2 तथा 3 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 से देखो x माइनस k बराबर 0, तो यहां से x का मान k आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं x प्लस y बराबर 0 रख के दूसरे वाले समीकरण से, तो यहां पर आप x की जगह k रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का k आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे k कॉमा माइनस k इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो बिंदु C का निर्देशांक k कॉमा माइनस का k हो जाएगा। समझ गए, अगर तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकल गए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, याद है आपको, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है ना जी, ABC का 1/2, एक को देखो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान के चलो। x1 मैं चाहूं तो यहाँ लिख दूंगा समझाने के लिए आपको, x1 y1 x2 y2 और ये दोनों है x3 y3। चलिए ध्यान से रखिए, x1 का मान आपका, x1 का मान k हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 का मान तो 0 y3 माइनस y1 माइनस k, ठीक है, प्लस में x3 और हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी k माइनस 0। ठीक है,
1/2, यहाँ देखो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, यहाँ 0 और यहाँ पर भी k स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2k स्क्वायर, कट जाएगा k स्क्वायर वर्ग इकाई, k स्क्वायर वर्ग इकाई, यहाँ से यह आपका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है P का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये 3 रेखाएं दी हुई हैं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे समझो, अगर ये 3 रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो किसी दो का भी प्रतिच्छेद बिंदु यह कहलाएगा ना जी, किसी भी 2 रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। तो अगर हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु निकाल कर और जिसमें ये P वाला है उसमें x और y का मान रख देंगे तो हमारा निकल नहीं जाएगा जी। चलिए, पहला 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, दूसरा है आपका px प्लस में 2y माइनस 3 बराबर 0, और तीसरा है आपका 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। माना रेखाओं 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 तथा 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु, इसका नाम देते हैं O है, या प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? O है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हम लोग पहले इस बिंदु को निकालते हैं। तो यहां पे मैं एक को समीकरण 1 ले लेता हूं और एक को समीकरण 2 ले लेता हूं और तीसरे को समीकरण 3 ले लेता हूं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, मैं 1 तथा 3 इसलिए लेता हूं क्योंकि उनसे हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 2 में p है और हमें p का ही मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करके पहले x y निकालता हूं। 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, दूसरा है आपका 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, y से y कट गया, यहाँ पे 5x और माइनस का 5 बराबर 0, इधर जाके वो प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो x का मान क्या आ जाएगा? 5। x का मान समीकरण किसमें रख दें? आप रख दो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण एक ना आएगा, x का मान 1 आ जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, 5 में 5 से भाग कर दिए तो 1 आ गया आपका, है ना। चलिए, मैंने गलती से लिख दिया था। चलिए, 3x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, मैं यहाँ पे x का मान 1 रख देता हूं, 3 गुना 1 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये 3 होगा, इसमें से घटेगा 1, तो y प्लस 1 बराबर 0, यानी y का मान यहां से माइनस का 1। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि O का निर्देशांक निकल गया, O का निर्देशांक यानी प्रतिच्छेद बिंदु हमारी आ गई 1,1 माइनस 1। ठीक है, चूंकि O आपकी रेखा px प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 पर स्थित है ना जी, तो इसमें मैं रख देता हूं p इंटू एक्स की जगह 1, 2 इंटू वाई की जगह माइनस 1 और माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से आपका ये p हो जाएगा, ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 5 हो जाएगा और बराबर में 0, यानी p का मान हमारा 5 आ गया। समझ गए? चलते आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 3 रेखाएं जिसके समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं संगामी है, यानी एक ही बिंदु से जाते हैं, ठीक है, तो हमें यह साबित करके दिखाना है। हमारे पास दिया है रेखाएं y बराबर m1 x प्लस c1, समीकरण 1, y बराबर में m2 x प्लस c2, समीकरण 2, और y बराबर में m3 x प्लस 3, समीकरण 3 संगामी है। ये संगामी है, यह तीनों रेखाएं क्या है जी? संगामी है, यानी एक ही बिंदु से जा रही है। तो अगर मैं किसी 2 से x और y का मान निकाल के किसी तीसरे में रख दूंगा तो उसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि एक ही बिंदुगामी हो रही है। इसीलिए मैं पहले 2 समीकरण से x y निकालूंगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से लेंगे, दोनों में देखो ये y का ही मान है, तो एक दूसरे के बराबर नहीं कर सकते हैं यहां से, तो हो जाएगा m1 x प्लस c1 बराबर में m2 x और प्लस में c2, कोई दिक्कत नहीं है।
अब C1 को इधर भेज देते हैं और x वाले को इधर लाते हैं। M1x माइनस का M2x बराबर में C2 माइनस C1, x कॉमन कर लेते हैं। M1 माइनस M2 इंटू x बराबर में C2 माइनस C1, यानी कि x बराबर आ जाएगा C2 माइनस C1 बटा में M1 माइनस में M2। ठीक है, x का मान आ गया। अब चलिए x का मान जब यहाँ आ गया, x का मान यहाँ पे आ गया, अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर या 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा समीकरण 1? तो समीकरण 1 है y बराबर में M1x प्लस में C1। चलिए मैं यहाँ पर x की जगह यह रखने वाला हूं, तो y बराबर में M1, अच्छा यहाँ पे x की जगह क्या रख दूंगा, आपका आ जाएगा C2 माइनस C1 बटा में M1 माइनस M2 प्लस में C1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। y बराबर में एलसीएम हो जाएगा M1 माइनस M2, ऊपर यहां पर गुना कर दो, क्या हो जाएगा आपका M1 C2 और माइनस का M1 C1। ठीक है, M1 C2 माइनस का M1 C1 प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, भाग करेंगे यही आएगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा, तो M1 C1 और देख रहे हैं ना, M1 C1 और फिर माइनस का M2 C1, ये कट जाएगा। y बराबर में आ गया M1 C2 माइनस का M2 C1 बटा में M1 माइनस में M2, तो ये आपका y का मान हो गया। लिखेंगे यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि आपका x का मान क्या था, C2 माइनस C1 बटा M1 माइनस M2, M1 C2 माइनस M2 C1 बटा में M1 माइनस M2। रेखा कौन सी रेखा है, तीसरी, y बराबर M3x प्लस C3, y बराबर M3x प्लस C3 पर स्थित है, यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसलिए y का मान क्या यहाँ पे रख देते हैं, y का मान उसको संतुष्ट करेगा ना जी, यानी कि हो जाएगा y का मान यहाँ रखो M1 C2 माइनस M2 C1 बटा में M1 माइनस M2 बराबर में M3, x का मान यहाँ रखेंगे C2 माइनस C1 बटा में M1 माइनस M2 और प्लस में C3। चलिए अब उधर भी एलसीएम ले लेते हैं। M1 C2 माइनस M2 C1 बटा में M1 माइनस M2 बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं, M1 माइनस M2 यहाँ हो जाएगा, देखो इंटू करोगे तो M3 C2 माइनस आपका हो जाएगा M3 C1 और प्लस इसमें इंटू होगा तो M1 C3 और यहाँ माइनस का M2 C3। ये देखो ये और ये कट जाएगा, सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, सबको एक तरफ कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ इनको देखो, मैं ये माइनस पहले सजा भी लेता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो हो जाएगा आपका M3 C1, समझ रहे हैं ना। और ये आपका, या ऐसे ना लाकर हम लोग एक और स्टेप कर सकते हैं, सही से एकदम सजा लेते हैं। M1 वाले को पहले रखते हैं, M1 वाले को इधर, M1 वाला कौन है, ये रहा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा M1 C3। अब चलिए M2 वाले को लेते हैं, तो M2 वाला यह है और M2 वाला इधर कौन है, M2 वाला ये रहा, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना M2 C3 और ये माइनस का M2 C1, समझ गए। अब M3 वाला देखो यहां पर है और यहां पर है, दोनों M3 वाला है, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस का M3 C1 और ये माइनस का हो जाएगा M3 C2। सबको ये इधर आ गया ना, तो इधर अब 0 बच जाएगा, यहाँ से M1 कॉमन कर लो C2 माइनस C3, यहाँ पे M2 कॉमन कर लो C3 माइनस C1, M3 कॉमन कर लो C1 माइनस C2 बराबर में 0। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्या कह रहा है।
बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x माइनस 3y बराबर 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, हमें क्या करना है तो यहाँ पे समझ लीजिए, एक रेखा है, ठीक है, जो किसी और रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री का कोण, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना रही है और इस एक रेखा का समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर में 3। इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है और इस रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु 3,2 से गुजरती है। ठीक है, यह बिंदु 3,2 से ये रेखा गुजरी है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है दूसरी वाली रेखा के साथ। तो पहले तो हमें इस रेखा का ढाल निकालना होगा और इसका ढाल निकल गया तो काम हो गया। तो दो रेखाओं के बीच का कोण दिया है और एक रेखा का समीकरण दिया है तो उससे उसका ढाल निकल जाएगा। कोण दिया ही है तो दूसरी रेखा का भी हमारा ढाल निकल जाएगा। मान लेते हैं, माना इसका नाम कुछ मान लीजिए ए बी, इसका नाम मान लेते हैं सी डी। माना सी डी रेखा का ढाल M1 है तथा AB का ढाल M2 है। तो पहले M2 मतलब दूसरी वाली रेखा का समीकरण दिया ना जी, AB का समीकरण दिया है, रेखा AB का समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर में 3। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको उधर ले जाओ तो माइनस 2y बराबर में माइनस का x और प्लस का 3, ये दो माइनस दो भाग में ले जाएंगे तो y बराबर में आ जाएगा 1/2x, माइनस माइनस कट जाएगा और माइनस का 3/2। तो यहां से ये जो इसका ढाल हुआ ए बी का जो M2 माने हैं वह M2 का मान किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। अच्छा, दोनों के बीच का कोण दिया है, तो हम लोग जानते हैं दो रेखाओं के बीच के कोण के लिए फॉर्मूला tan थीटा बराबर में है ना M1 माइनस M2 बटा में 1 प्लस M1 M2, ये होता है ना फॉर्मूला जी, यही ना होता है। तो यहाँ पर दोनों का ढाल का M1 है एक का M2 है और बीच का कोण 45 है, तो हो जाएगा tan 45 बराबर में मोड के अंदर M1 का मान M1 ही रहने देते हैं और M2 की जगह 1/2 और बटा में 1 प्लस M1 इंटू में M2 का मान रखेंगे। M2 का मान है 1/2, तो tan 45 का 1 यहाँ प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2m1 माइनस 1 बटा में एलसीएम यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस m1। समझ गए ना, प्लस माइनस क्यों लगा है, मोड मैंने हटाया इसलिए प्लस माइनस दोनों लगाया है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए 2 और ये 2 कट जाएगा, 1 बराबर में प्लस माइनस 2m1 माइनस 1 बटा में 2 प्लस m1, ऐसे हो जाएगा। अब अलग अलग यहां से करते हैं, 1 बराबर में प्लस वाला ले लेते हैं 2m1 माइनस 1 बटा में 2 प्लस m1 और फिर 1 बराबर में माइनस का 2m1 माइनस 1 बटा में 2 प्लस m1। ठीक है, चलिए अब इसको ले जाके उधर गुना करते हैं, 2 प्लस m1 बराबर में 2m1 माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का। तो m1 माइनस 2m1 बराबर में माइनस 1 माइनस 2, यहां से आ जाएगा माइनस का m1 बराबर में माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, m1 बराबर में 3, इसको इधर लाके गुना 2 प्लस m1 बराबर में माइनस का 2m1 और ये माइनस माइनस प्लस 1। समझ गए ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ये इधर आके प्लस का और 2 जाके उधर घट जाएगा, तो यहाँ m1 प्लस में 2m1 बराबर में 1 माइनस 2, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ से 3m1 बराबर में माइनस का 1, यानी कि m1 का मान माइनस 1/3। तो दो ढाल आ जा रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 1/3 माइनस का 1/3। एक एक करके लेते हैं। केस पहला, m1 बराबर में 3 लेके चलते हैं, है ना, और जो बिंदु है ना, यहां लिख सकते हैं रेखा का समीकरण जो बिंदु 3,2 था ना जी, 3,2 से गुजरे तथा जिसका ढाल
जिसका ढाल 3 हो, तो क्या हो जाएगा यहां से y माइनस 2 यानी y माइनस y1 बराबर में ढाल 3 और गुना में x माइनस x1। ऐसे सॉल्व करते हैं, y माइनस 2 बराबर में 3x और माइनस का 9। चलिए सबको एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो 3x माइनस का y, ये माइनस वाला इधर का प्लस का, यानी माइनस 7 बराबर में 0। एक का आ गया आपका, आप इसको उधर भी रख सकते हो, 7 को उधर भी रख सकते हो, आपके बुक में आंसर इसी तरह दिया 3x माइनस y बराबर 7। केस 2 लीजिए, केस 2 आपके पास क्या दिया है, ढाल आपका माइनस का m1 का मान माइनस का 1/3, ठीक है। तो लिखेंगे रेखा का समीकरण जो बिंदु 3,2 से गुजरे तथा जिसका ढाल -1/3 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बराबर में ढाल -1/3 x माइनस 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये 3 ला के इधर गुना कर दो, तो 3y माइनस का 6 बराबर -1 से ऊपर गुना करते हैं माइनस x प्लस 3। इसको इधर लाते हैं, x प्लस 3y और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का, तो यानी कि 9, यानी x प्लस 3y बराबर 9, दूसरा समीकरण। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.ravikantsir.in पर जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाकर गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, ये वेबसाइट आ जाएगा और उस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।